हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.4, जिसके अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का कौन सा मेथड यूज करना है हमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा था, द्विघात समीकरण क्या होती है और उसे कैसे सोल्व करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको क्लू देता हूँ, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो जो होती है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास बच्चों तीन मेथड थे। फर्स्ट मेथड था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फर्स्ट मेथड था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। सेकंड मेथड बच्चों आज हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और थर्ड मेथड है बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। श्रीधराचार्य मैथमेटिशियंस थे, महर्षि थे मैथ्स के, इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन में 2a। तो वो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, थर्ड मेथड जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट मेथड हुआ बच्चों फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड आज हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और थर्ड है बच्चों हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो बच्चों जो फर्स्ट था मेथड परफेक्ट जो फैक्टराइजेशन मेथड था वो हम एक्सरसाइज 3.3 में करके आए हैं। एक्सरसाइज 3.3 के बहुत से क्वेश्चन हमने किए थे। आई होप सो आपने कर लिए होंगे, नोटबुक में भी कर लिए होंगे और आपने अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर लिए होंगे। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 3.3 नहीं की हुई, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे देखकर जरूर कर लीजिए वो, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। तो बच्चों आज हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है। तो बच्चों देखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर मेथड का मतलब होता है कि बच्चों हमें पहले ये जो तीन स्टेप दे रखे हैं, या बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर वाला स्टेप और एक्स वाला स्टेप है, इन दोनों का यूज करके एक होल स्क्वायर बनाना है। या देखो बच्चों एक्स स्क्वायर और एक्स और ये एक डिजिट है, हमें सबसे पहले होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, उन्हें ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फर्स्ट रूल होता है बच्चों एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमेशा 1 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 दे रखा है ना, तो इसे हम सबसे पहले 1 बनाएंगे। सबसे फर्स्ट रूल क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट रूल हुआ हमारे पास, देखो मैं इधर रूल लिख रहा हूं। फर्स्ट रूल है बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाते हैं। First of all, we make the coefficient of x square is 1 या x square का गुणांक 1 बनाते हैं। सेकंड स्टेप है बच्चों हमारे पास x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। देखो मैं ये मिक्स लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। x के कोफिशिएंट, अब x वाले स्टेप की बात हो रही है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ते व घटाते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये इसका सेकंड स्टेप है बच्चों। ये मैं जो लिख रहा हूं ये मैं जब आपको करके दिखाऊंगा तब आपको इजीली समझ आएगा। तो बच्चों ये दो जो स्टेप है इन्हें आप बार बार पढ़िएगा और जब अप्लाई करेंगे तो ये यूज देखो बच्चों कैसे होते हैं। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है बच्चों, 1 बनाना है। ये 3 जो है यहाँ पे 1 लेके आना है। तो बच्चों ऐसे तो है नहीं अपनी मर्जी से 1 लिख दे, हमें क्या करना होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उससे कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, जिससे ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑटोमेटिक बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। 5 में तो 3 का डिवाइड जाता नहीं, तो 5/3x प्लस में 2/3 इक्वल में 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 0 ही रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप सिंपल है बच्चों। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी आपको एक्स स्क्वायर के आगे डिजिट दिखे उस डिजिट से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
डिवाइड बाय 3 कर दो या 3 से भाग देने पर। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5/3। वैसे तो -5/3 है लेकिन मैं 5/3 लिख रहा हूँ एक बार। 5/3 x के कोफिशिएंट के आधे का, हाफ का, यानी जिसका भी हाफ करना है उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो हाफ है उसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर भी करना है। फिर यहाँ से जो टर्म बने उसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। तो पहले अपने टर्म बना लेते हैं। 5 1 जा 5 का स्क्वायर 25 और 3 2 जा 6 का स्क्वायर 36। इसे हमें क्या करना है बच्चों, जोड़ना व घटाना है। ये जो है ना, जहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3, इसमें क्या करना है बच्चों, जोड़ना व घटाना है। इसे मैं लिख देता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है बच्चों, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो देखो ये x का स्क्वायर, पहले ये जब आपको ये जोड़ना घटाना है तो पहले ये तीनों स्टेप एक बार सेम लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3। अब ये एक तो प्लस में लिख दो एक बार, और एक बार क्या लिख दो, माइनस में लिख दो आप। इक्वल में क्या आ गया बच्चों, 0। अब लास्ट स्टेप, या आपने कहें कि अब होल स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन का लास्ट स्टेप नहीं है, अब होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। अब एक आपको दिमाग लगाना है छोटा सा, वो होल स्क्वायर बन जाएगा। एक तो एक्स स्क्वायर वाला स्टेप, एक एक्स वाला स्टेप, और एक आपने जो जोड़ा है, जो प्लस किया है, ये तीनों स्टेप मिलके बच्चों एक होल स्क्वायर बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा होल स्क्वायर। आपको ये दिमाग लगाना है इन तीनों स्टेप्स में कि ये 3 स्टेप है, और 3 स्टेप वाली आइडेंटिटी कौन सी थी। याद करो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसको सोल्व करते 3 स्टेप बन जाते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि बच्चों देखो ये x है, x का स्क्वायर है, ये किसकी स्क्वायर है, इसे हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो बच्चों 25/36 है, इसे हम 5/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो बच्चों a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है। क्या यहाँ से 2ab लिखने पर, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए माइनस में 2a क्या है बच्चों x, और b क्या है 5/6। ये अगर मैं लिखूं तो ये जो स्टेप है, क्या ये स्टेप इस 5/3x के इक्वल है, जी हाँ इक्वल है। क्योंकि 2 को अगर 6 से मैं कैंसिल कर दूं तो 2 की टेबल से 6 कैंसिल हो गया 3 पे, और ये रहेगा 5/3x नेगेटिव। तो बच्चों इस तरीके से ये तीनों स्टेप मिलकर हमेशा एक होल स्क्वायर बनाएंगे। कौन कौन से, x वाला और एक्स स्क्वायर वाला, x वाला, और जो आपने प्लस किया है। और बाकी जो स्टेप रह गए कौन कौन से, एक तो ये कांस्टेंट 2/3 और एक ये कांस्टेंट माइनस का 25/36। इन दोनों स्टेप्स को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, और राइट हैंड साइड में पहले वो स्टेप लिखेंगे जो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस के 25/36 इधर आके प्लस का, और ये 2/3 इधर आके क्या हो गया बच्चों, माइनस का। तो इस तरीके से लिख देंगे। अब ये बच्चों किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया x, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन चुका है। और इसकी कैलकुलेशन करो, 36 और 3 का एलसीएम 36 की टेबल में 36 1 पे, 1 को 25 से कर दिया 25, माइनस 3 की टेबल में 36 12 पे, 12 को 2 से करेंगे 24। हाँ जी, इसके बाद बच्चों ये हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल में 25 में से 24 गया 1 अपॉन में आ गया बच्चों 36। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो ये जो बच्चों हमने बनाया ना होल स्क्वायर बना लिया, इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। इतना करने के बाद जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आप कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद बच्चों ये स्क्वायर हटा के आपको राइट हैंड साइड में रूट लगाना होता है। क्योंकि आपको पता है जब स्क्वायर हटता है एक साइड से तो दूसरी साइड क्या लग जाता है, रूट। तो इधर तो रह गया बच्चों x माइनस 5/6, और इधर ये रूट में आ गया 1/36। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए आपको पता है रूट से बाहर क्या लिखना होगा बच्चों, प्लस माइनस लिखना होगा। अब ये x माइनस 5/6 इक्वल ये प्लस माइनस एज इट इज, 1 का रूट आपको पता है बच्चों 1 ही होता है, और 36 का रूट आपको पता है 6 होता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, x इक्वल हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का मतलब होता है बच्चों आपको x की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने पर आपके पास हमेशा x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो बच्चों x अपने पास रखो, ये माइनस 5/6 इधर भेज दो, इधर कौन है प्लस माइनस 1/6, और ये प्लस का 5/6 माइनस इधर आके प्लस का।
अब क्योंकि बच्चों इसके आगे प्लस माइनस लगा है और इसके आगे प्लस लगा है, तो हमें केस फर्स्ट और केस सेकंड करने पड़ेंगे। एक बार तो प्लस का साइन लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्लस का कौन सा? प्लस का 1/6, ये तो प्लस का ऑलरेडी है, प्लस का 1/6 लिख दिया मैंने, क्योंकि प्लस लगाना जरूरी नहीं होता। और ये प्लस में 5/6, तो बच्चों इनका 6 एलसीएम आ गया। और 1 + 5 भी क्या होता है? 6, तो 6/6 आ गया बच्चों 1, यानी फर्स्ट आंसर आ गया x = 1। केस सेकंड है बच्चों हमारे पास x = अब ये माइनस वाला लेके चलते हैं, माइनस का 1/6 प्लस में 5/6, तो x = आ गया बच्चों 6, तो एलसीएम, लेकिन माइनस का 1 और प्लस का 5, तो -1 + 5, 5 में से गया 4, तो ये 2 के पार्ट से काट दो, ये 2/3। तो बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास 3x² - 5x + 2, इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग विधि से हल किया है। तो हमारे पास आंसर आए x = 1 और x = 2/3। तो बच्चों बस दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप है कि आपको x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो उस डिजिट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अगर ऑलरेडी 1 हो तो अपने सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं डायरेक्ट। और सेकंड स्टेप क्या है? आप ये लाइन बोलो और प्रैक्टिस करो, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट, ये तो कोएफिशिएंट 5/3 है, इसका हाफ कर दो, 5 × 5 का स्क्वायर 25, 3 × 6 का स्क्वायर 36 और स्क्वायर कर दिया। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, जोड़ना और घटाना है। जो जोड़ा है और x² x और जो जोड़ा है, ये तीनों स्टेप मिलके एक होल स्क्वायर बना लेंगे। बाकी स्टेप राइट हैंड साइड में आके कैलकुलेशन हो जाएंगे, एलसीएम की कैलकुलेशन हो जाएगी, स्क्वायर हट के बच्चों रूट लगेगा, रूट से बाहर आके डिजिट प्लस माइनस में आएगी। एक बार प्लस की कैलकुलेशन लेके चलेंगे केस फर्स्ट में, एक बार केस सेकंड में माइनस की कैलकुलेशन लेके चलेंगे। हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएगी हमेशा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट, या सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फर्स्ट का सेकंड। देखिएगा आप अपनी बुक में, हाँ जी, इसके फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों 5x² - 6x - 2 इक्वल में क्या बच्चों हमारे पास 0। तो देखिए x² का कोएफिशिएंट 5 है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो ये x² - 6/5x - 2/5 इक्वल में आ गया 0। अब बच्चों x का कोएफिशिएंट क्या है? 6/5, इसका हाफ करना है और इसका स्क्वायर करना है। तो 2 की टेबल से ये 6 कैंसिल कर दो, 3 पे 3 × 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये क्या करेंगे बच्चे? जोड़ने व घटाने पर हिंदी मीडियम ऐसे लिख देना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लिख दिया करो इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या किया, 6/5 का आधा कर दिया, आधे का मतलब आधे से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो। 2 की टेबल से 6, 3 पे 3 × 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये तीनों स्टेप लिख दो, x का स्क्वायर -6/5x - 2/5 और प्लस में 9/25 और एक बार माइनस में 9/25 इक्वल में 0। अब मैंने आपको बताया था बच्चों x² वाला स्टेप, x वाला स्टेप और ये प्लस वाला स्टेप, ये तीनों मिलके होल स्क्वायर बनाएंगे। अब आप होल स्क्वायर डायरेक्ट बना सकते हो दिमाग से। ये किसका स्क्वायर है बच्चों? x का, और ये क्या है 9/25, ये किसका स्क्वायर है? 3/5 का। और क्योंकि x वाला स्टेप नेगेटिव है इसलिए माइनस का होल स्क्वायर बन गया। ये दोनों टर्म माइनस के 2/5 और ये माइनस के 9/25, ये राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगी? प्लस में 2/5 और प्लस में 9/25। तो इधर तो सेम x - 3/5 का होल स्क्वायर, इधर एलसीएम लो बच्चों, 25 और 5 का एलसीएम 25, 5 की टेबल में 25 5 पे, 5 को 2 से करेंगे 10 और 25 की टेबल में 25 1 पे, 1 को 9 से करेंगे 9, तो ये आ गया बच्चों 19/25। अब क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, तो x - 3/5 इक्वल रूट में 19/25 प्लस माइनस लगाएंगे बाहर, तो x इक्वल आ गया बच्चों, ये माइनस का 3/5 इधर आके प्लस का 3/5 प्लस माइनस 19 का रूट हमें नहीं पता इसलिए रूट 90 लिख दो, लेकिन 25 का रूट पता है 5 होता है। अब देखो बच्चों क्योंकि 3/5 में रूट 19/5 ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, तो आप डायरेक्ट दो आंसर लिख दो। एक तो लिख दो x = 3/5 प्लस रूट 19/5, ये लिख दो आप केस फर्स्ट, और सेकंड में लिख दो आप x =
3/5 माइनस √19/5। एक बार तो प्लस का लिख दिया और एक बार माइनस का लिख दिया। तो इस तरीके से इसका जो ये सेकंड पार्ट है बच्चों वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरीके से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।